हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोवेल लिटिल विमेन रिटन बाय लुइसा मे आलकोट। लुइसा मे आलकोट एक फेमिनिस्ट राइटर थी और इस नोवेल के अंदर भी आप देखेंगे कि फेमिनिज्म के रिलेटेड है। सो सम की फैक्ट्स अबाउट द नोवेल की सेटिंग जो है मैसाचुसेट्स 1860 की बात है। सो इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर का टाइम था। और जॉनरा देखी जाए तो इस नोवेल की क्लासिक नोवेल है, क्लासिक डायडेक्टिक नोवेल। और ये जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी है। क्योंकि राइटर जो है उनकी अपनी लाइफ इसके साथ स्टोरी के साथ मिलती जुलती है। स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि 4 सिस्टर्स होते हैं और राइटर के भी जो थे 4 सिस्टर थे इंक्लूडिंग हर सेल्फ। सो इसी तरह उनकी स्टोरी इनके साथ मिलती है और नरेशन देखी जाए तो 3rd पर्सन नरेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इस नोवेल को 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट वॉल्यूम वाज पब्लिश इन 1868 एंड द सेकेंड वन इन 1869। फर्स्ट वॉल्यूम जो कि नोवेल का फर्स्ट पार्ट है जिसका टाइटल है लिटिल विमेन, और दूसरा वॉल्यूम जो था इसका टाइटल था गुड वाइफ्स, लेकिन हम एज अ होल नोवेल का टाइटल दिया गया है लिटिल वीमेन मिला के। सो टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। सो बेसिकली सिंपली लिटिल वीमेन रेफ़र करता है यंग वीमेन को, वो यंग वीमेन जो कि टीनेजर से होते हुए एडल्टहुड या वुमेनहुड की तरफ आते हैं और उसके दौरान जो जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। अगेन आल्सो इट आल्सो रिफर्स टू वीमेन एज होम मेकर्स। सो पहले मैं आपको कैरेक्टर्स का बता दूं। बेसिकली एक फैमिली होती है जिसका नाम है मार्च फैमिली। उसके अंदर मिस्टर मार्च होते हैं। नोवेल के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि वो घर से बाहर होते हैं, ही वाज इन आर्मी में थे। तो उनकी बीवी मिसेस मार्च घर में 4 बेटियों के साथ रहती है। 4 बेटियां कौन है? बिगन विद द फर्स्ट वन जो कि सबसे बड़ी है, मैग, देन जो, देन बेथ एंड देन एमी। 4 सिस्टर्स हो गए अकॉर्डिंग टू देयर एज। एमी सबसे छोटी है और मैग सबसे बड़ी है। इनका एक नेबर था, ओल्ड मैन, एक ओल्ड से आदमी था जिसका नाम था मिस्टर लॉरेंस। मिस्टर लॉरेंस का एक ग्रैंडसन भी था जिसका नाम है लॉरी, और लॉरी का एक ट्यूटर था जिसका नाम है मिस्टर ब्रूक। और मिस्टर ब्रूक लेटर ऑन हम नोवेल में देखेंगे मिस्टर ब्रूक जो है मैग से शादी कर लेते हैं, जो लेटर इन द नोवेल न्यूयॉर्क चले जाती है। वहाँ पे उनके प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर बेयर, उनसे शादी करती है और एमी लॉरी से शादी करती है। एट द एंड ऑफ द नोवेल ये बात होती है, हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। सो इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं आइडिया लेने के लिए। बट जो मूवी फीचर है वो नोवेल से थोड़ा सा डिफरेंट है स्टोरी। सो आई प्रीफर कि आप नोवेल ही पढ़ लें। सो ये जस्ट पिक्चर्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। सो नोवेल के बिगिनिंग में हम देखते हैं कि 4 सिस्टर्स जो होते हैं दे फॉलो अ क्रिश्चियन मॉरल्स को वो फॉलो करते हैं और उनके पास एक बुक है जो वो पढ़ते हैं। वो उस बुक का नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और जिसमें जो है क्रिश्चियन लाइफ और मोरालिटी के बारे में है। सो क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस चल रहा था और न्यू ईयर आने वाला था। सो क्रिसमस की प्रिपरेशन करते हैं। मूवी के अंदर आप देखेंगे कि इनको एज अ काइंड ऑफ रिच फैमिली दिखाया गया है, लेकिन नोवेल के अंदर आप देखेंगे कि वो एक पुअर फैमिली था, रिच फैमिली नहीं था। दे हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग। और ये सिस्टर्स जो थे उनको भी काम करना पड़ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग जो है अपने नेबर में पढ़ाती है बच्चों को पैसे कमाने के लिए। जो है वर्क करती है एक आंटी, एक वेल्दी आंटी के घर में। और बेथ जो है वो ज़्यादातर बीमार सा रहती है, उसकी हेल्थ सही नहीं रहती, सो वो घर के काम करती है। एमी वो तो एक छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे। सो क्रिसमस प्रिपरेशन चल रही थी, पुअर फैमिली एंड द गर्ल्स वर्क टू मेक अ लिविंग। सो आखिरकार न्यू ईयर आ ही जाता है और पार्टी की मुनतकिद की जाती है। वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ जो कि एक फ्रेंड थी जिनका नाम था सेली, वो उनको इनवाइट करती है न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में उनके नेबरहुड में। सो वहाँ पे उन सिस्टर्स की मुलाकात हो जाती है उनके नेबर
मिस्टर लॉरेंस से, और वहाँ पे मिस्टर लॉरेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने ग्रैंडसन लॉरी को, ऑन दे हैव इंटरेक्शन, उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है। सो आफ्टर द पार्टी हम देखते हैं जब वो घर वापस आते हैं तो मिसेस मार्च, जिनको वो मार्मी कह के बुलाते हैं, जो सिस्टर्स थे अपनी मदर को वो मार्मी कह के बुलाते हैं। सो मार्मी शी रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम वाशिंगटन अबाउट मिस्टर मार्च इलनेस। वाशिंगटन से उनको एक ख़त रिसीव होती है जिसमें ये मेंशन किया गया था कि मिस्टर मार्च जो है वो बीमार है, तो मिसेस मार्च को जाना होगा उनका ख्याल रखने के लिए। सो मिसेस मार्च वहाँ जाने के लिए प्रिपरेशन करती है, रवाना होती है। तो इस जर्नी को फाइनेंस करने के लिए जो क्या करती है, जो अपने बाल काट के बेच देती है इस जर्नी को फाइनेंस करने के लिए। और मिसेस मार्च के साथ वाशिंगटन जाते हैं मिस्टर ब्रूक। सो बेथ जो है ज़्यादातर मैंने कहा था बीमार रहती है, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है, एंड शी गॉट अ फीवर, और जिसका नाम है स्कारलेट फीवर। उस फीवर को स्कारलेट फीवर कहा जाता है, वेरी सीवियर इंडीड। और जो ये किस तरह उनको लगी थी ये फीवर, शी विजिटेड हमक्स हाउस, उनकी जो नेबर थे, और वहाँ पे जो है बेबी के साथ उनका कांटेक्ट होता है, और इस तरह उनको स्कारलेट फीवर आ जाती है। आफ्टर दैट क्या हो जाता है कि आफ्टर सम टाइम मिस्टर मार्च वापस आ जाते हैं अपने घर, और अपने घर वालों से मिलके बहुत ही खुश होते हैं। अभी वो ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है। सो इन अलॉन्ग दिस ईयर्स 3 ईयर्स हैव बीन पास्ट, 3 ईयर्स गुजर चुके हैं, और अभी जो है मेग शादी कर लेती है मिस्टर ब्रूक के साथ। और जो क्या करती है, जो शी फोकसेस ऑन हर वर्क, हर करियर एज अ राइटर। जो को राइटिंग का पसंद था, और वो जो है अपने कुछ वर्क्स राइटिंग्स एनोनिमसली न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करती थी। लेकिन उनका जो है एक ड्रीम था, जो कि एक ड्रीम थी कि वो अपनी नॉवल पब्लिश करे। सो उस पे वो काम कर रही थी। आंट के वहाँ पे वो काम छोड़ देती है और अपनी करियर बिल्ड करने के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। सो न्यूयॉर्क में जो की मुलाकात हो जाती है प्रोफेसर बेयर के साथ, जो कि उनके एक प्रोफेसर थे, उनको जर्मन पढ़ाते थे, और वहाँ इनकी इंटरेक्शन हो जाती है। एंड जो लेटर ऑन हम देखते हैं कि बेयर में इंटरेस्ट लेना शुरू करती है। सो एमी एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि एमी जो है वो वेल्दी आंटी के वहाँ काम करती थी। आफ्टर जो ने वहाँ पे काम छोड़ दिया, तो वो आंटी एमी को बहुत पसंद करती थी, और आंटी यूरोप चली गई और एमी को भी अपने साथ वहाँ पे ले गई। सो आफ्टर सम टाइम्स जो बेथ बीमार थी, उनकी डेथ हो जाती है। सो ये ऑब्वियसली ट्रैजिक इवेंट था फॉर दी फैमिली। सारे लोग का बहुत ही मायूस हो जाते हैं इस बात से, उनकी डेथ से बहुत उनको दुख होता है। सो अगेन नरेशन शिफ्ट होता है। 5 ईयर्स हैव बीन पास्ट, 5 साल गुजर गए, और 5 साल बाद हम देखते हैं लॉरी और एमी वो शादी कर लेते हैं आपस में। एंड अभी जो ने जो है अपनी नॉवल पब्लिश की है, और प्रोफेसर बेयर उनके पास आते हैं। ही एक्सप्रेस हिज लव फॉर जो, और उनको प्रपोज करते हैं लव मैरिज का, और वो भी दे आल्सो गॉट मैरिड। एट द एंड ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि फैमिली रीयूनियन होते हैं सारे एक जगह, और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है नॉवल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।